नेक्स्ट आर दी स्किन इन्फेक्शन। सबसे पहले बैक्टीरियल, इसमें विटिगो है जो कि सुपरफिशियल एपिडर्मिस का इन्फेक्शन होता है, यूजुअली स्टेफ ओरियस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है। हाईली कंटेजियस है और इसमें जो है वो हमें हनी कलर्ड क्रस्टिंग मिलती है। उसके बाद एरिसिप्लस है जो कि सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और अपर डर्मिस का इन्फेक्शन होता है एस्पायोजेंस की वजह से, और इसमें हमें रेज्ड डिमार्केशन मिलती है वेल डिफाइंड बिटवीन नॉर्मल स्किन एंड द इन्फेक्टेड स्किन। सेलुलाइटिस में डीपर डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फेक्शन होता है जो कि एक्यूट और पेनफुल होता है। ये भी एस्पायोजेंस और स्टेफ ओरियस की वजह से होता है। उसके बाद जो एब्सेस है वो डीपर लेयर्स में जो है वो पास कलेक्शन हो जाती है और ये भी स्टेफ ओरियस से होगा। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस जो है ये मेडिकल इमरजेंसी है जो कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया या फिर एस्पायोजेंस से होती है और इसमें पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है। फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया होता है और इसमें हमें क्रेपिटस भी मिलता है। स्टेफिलोकोकल स्कार्डेड स्किन सिंड्रोम में जो है वो एक्सोटॉक्सिन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है जो केराटिनोसाइट्स की अटैचमेंट होती है ना स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम में, और इसमें म्यूकोजन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फीवर मिलेगा, रैश मिलेगा और जो एपिडर्मिस है अपर लेयर वो स्लफ ऑफ होगी। और निकोल्स की साइन पॉजिटिव होता है, इसमें जब हम स्किन को स्ट्रोक करेंगे तो एपिडर्मिस जो है वो सेपरेट हो जाएगी और ज़्यादातर ये न्यूबॉर्न्स में मिलता है, यहाँ अडल्ट्स में जिनमें रीनल इंसफिशेंसी होती है। उसके बाद जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, हर्पीज़ में हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 और 2 हैं। इसकी वजह से हर्पीज लेबियलिस, जेनिटैलिस और हर्पेटिक विटलो होगा। मलस्कम कंटेजियज़म में हमें इस तरह के अम्बेलिकेटेड पेप्यूल्स मिलते हैं बाय पॉक्स वायरस। ज़्यादातर ये बच्चों में होता है लेकिन ये बड़ों में सेक्शुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है। वेरिसिला जोस्टर जो है चिकन पॉक्स और शिंगल्स करवाता है। वेरियस क्रॉप्स मिलती हैं हमें। जोस्टर जो है वो रीएक्टिवेशन होती है वायरस की इन द डर्मेटोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हेरी ल्यूकोप्लेकिया जो है वो पेनलेस होता है lateral surface of the tongue and it cannot be scraped off। एब्सटेन बार वायरस इन्वॉल्व होता है और HIV और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में होता है। अब जो थ्रश है उससे इसका डिफरेंस ये है कि थ्रश स्क्रैपेबल होती है जबकि स्क्रैपेबल नहीं होता, और जो ल्यूकोप्लेकिया ये प्री कैंसरस होता है जबकि ये प्री कैंसरस जो है वो नहीं, ल्यूकोप्लेकिया जो है वो प्री कैंसरस होता है। नेक्स्ट आर दी क्यूटेनियस माइकोसिस, टीनिया डर्मेटोफाइट्स। अब इसमें जो हमारे पास डर्मेटोफाइट्स आ जाते हैं फंगल इन्फेक्शंस में, माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है, एपिडर्मोफाइटन है। KOH प्रिपरेशन पे हमें ब्रांचिंग सेप्टेट हाइफी मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर ये हेड पे होगी तो इसको हम कहेंगे कैपिटस और इसमें हमें एलोपेशिया और स्केलिंग भी मिल सकती है। अगर ये ट्रंक पर होगी तो इसे हम टीनिया कॉर्पोरिस मिलेंगे, कॉर्पोरिस कहेंगे, और इसमें हमें इस तरह के रिंग वॉर्म जैसे मिलते हैं लीजन्स जिनमें सेंट्रल क्लियरिंग होती है। और अगर ग्राइन रीजन पे होगा तो इसे क्रोरिस बोलेंगे जिसको हम जॉक इच भी बोलते हैं। अगर फीट पर होगा तो उसमें 3 वैराइटीज़ होती हैं, इसको हम एथलीट्स फुट बोलते हैं। इंटर डिजिटल सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। और नेल्स पर अगर होगी तो उसको हम टीनिया अंगियम बोलेंगे। उसके बाद आ जाती है टीनिया वर्सिकलर। इसमें क्या होता है कि ये भी मेलासीजिया स्पीशीज़ से होता है जो कि एक यीस्ट लाइक फंगस है। जब लिपिड्स डिग्रेड करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होता है, टायरोसिनेज को इनहिबिट करेगा और मेलानिन सिंथेसिस जो है वो इसको इनहिबिट कर देगा। हाइपोपिगमेंटेशन भी हो सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है, पिंक पैचेस भी मिल सकते हैं हमें, लेकिन ये डर्मेटोफाइट्स की निस्बत कम प्रोराइटिक होता है, कम इची होता है। इसमें जो है वो प्रोराइटिस ज़्यादा होगा और ये किसी भी वक्त हो सकता है। ज़्यादातर ये समर में कॉमन होता है और इसकी ट्रीटमेंट में हम सेलेनियम सल्फाइड या फिर एंटी फंगस देते हैं टॉपिकल, या फिर अगर ज़्यादा सीवियर हो तो फिर ओरल दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग स्किन कंडीशंस। इनमें पैम्फिगस वल्गैरिस और बुलिस पैम्फिगॉइड का डिफरेंस याद करना है। ये नॉर्मल स्किन है। पैम्फिगस वल्गैरिस में क्या होता है कि जो डेस्मोसोम्स होते हैं ना
उनमें डिस्ट्रप्शन हो जाती है, ठीक है। जबकि जो बुल्लस पैम्फिगाइड ये डीपर होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, और इसमें हेमिडेस्मोसोम्स की डिस्ट्रप्शन होती है, ठीक है। ये ज़्यादा फैटल होता है और ये लेस सीवियर है, ठीक है। ज़्यादातर ओल्ड एडल्ट्स में होता है और इसमें और इन दोनों में टाइप 2 सेंसिटिविटी ही इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या होता है कि आईजीजी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं अगेंस्ट द स्मगलिंग, जिन्होंने इनको आपस में जो है वो जोड़ा होता है। इसके अलावा ये जो है वो इसमें हमें फ्लैसिड इंट्रा एपिडर्मल बुला मिलते हैं, जो कि एक एंथोलाइसिस की वजह से बन जाते हैं। इसमें जो है वो आईजीजी बनती है अगेंस्ट हेमिडेस्मोसोम्स, ये भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और ये जो ज़्यादा डीपर होता है इसमें हमें टेंस बुला मिलते हैं और इसमें इओसिनोफिल्स मिलेंगे। इसमें ओरल कैविटी जो है, ओरल म्यूकोज़ा इन्वॉल्व होता है, जबकि इसमें इन्वॉल्व जो है नहीं होता। इसमें इनकॉल की साइन पॉजिटिव होगा और इसमें नेगेटिव होगा। इसमें हमें रेटिकुलर पैटर्न मिलेगा और इसमें लीनियर पैटर्न। नेक्स्ट इज़ द एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिम्प्लेक्स। इसमें ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसमें केराटिन फिलामेंट के असेंबली में डिफेक्ट होता है, यानी इसमें जो एंकर प्रोटीन्स हैं स्किन में वो कम होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी भी फ्रिक्शन की वजह से ब्लिस्टर्स और वुंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आर दी ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जो है ये सीलिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है और इसमें आईजीए की डेपोजिशन होती है। डेप्सोन और ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं ट्रीटमेंट में। एरिथीमा मल्टीफॉर्म में इन्फेक्शंस के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, ड्रग्स के साथ, और इसमें हमें मिलता है टारगेट लीजन्स, इस तरह के टारगेट लीजन्स मिलते हैं। और इसमें जो है वो मैक्यूल्स भी हो सकते हैं, पेप्यूल्स भी और वेसिकल्स भी। उसके बाद स्टीवन जॉनसन, इसमें हमें मिलेगा किसी भी, ये ज़्यादातर ड्रग रिएक्शन की वजह से हमें मिलता है और इसमें जो है वो फीवर मिलेगा, स्किन की स्लफिंग होगी और निकोल्स की साइन पॉजिटिव होगा और ज़्यादातर इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं। जो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है, इसमें डर्मल एपिडर्मल जंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म होती है स्टीवन जॉनसन की। उसके बाद क्यूटेनियस अल्सर्स आ जाते हैं, 4 तरह के होते हैं। वीनस सबसे पहले, इससे सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ड्यू टू वीनस इनसफिशिएंसी, ज़्यादा देर तक जब रहे तो, और ज़्यादातर ये एंकल टू मिड काफ वाले एरिया में होता है। इरेगुलर इसमें बॉर्डर मिलेगा हमें, शैलो और एक्सुडेटिव होगा और माइल्ड टू मॉडरेट पेन होती है एसोसिएशन इसकी वेरिकोज वेन्स। उसके बाद जो आर्टीरियल है, इट इज़ ड्यू टू पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। ज़्यादातर डिस्टल टोज़ में यहाँ प्रेशर पॉइंट्स पे मिलता है और इसमें जो अपीयरेंस है वो इसकी सिमेट्रिक होती है और वेल डिफाइंड पंच्ड आउट अपीयरेंस होती है। पेन सीवियर होगी और कोल्ड पेल स्किन और एब्सेंट पल्सेस होंगी क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। न्यूरोपैथिक अल्सर हमें डायबिटीज़ में मिलता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से और इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होती, ज़्यादातर बॉमी प्रोमिनेंसेस पर होता है और इसमें हमें हाइपर कैराटोटिक एच मिलेगा और एब्सेंट रिफ्लेक्सेस। जो प्रेशर इंजरी है ये ड्यू टू प्रेशर होगी, ज़्यादातर इमोबिलिटी में हमें मिलती है वेट बेयरिंग पॉइंट्स पर और इसमें जो है वो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस और ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आर दी मिसलेनियस स्किन डिसऑर्डर्स। एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस में क्या होता है कि जो स्किन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन की थिकनिंग हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी या पीसीओएस में। एरिथेमा नोडुलिज्म में जो है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेटरी लीजन्स बन जाते हैं स्किन पर, जो कि पेनफुल होते हैं। इसकी एसोसिएशन टीबी के साथ भी हो सकती है, लेप्रोसी के साथ भी हो सकती है। उसके बाद जो इक्थायोसिस वल्गैरिस है, इसमें केराटिनोसाइट की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें कुछ डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से स्किन की स्केलिंग हो जाती है, डिफ्यूज स्केलिंग, और ज़्यादातर ये एक्सटर्नल सरफेसेस पर होती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। लाइकन प्लानस में 6 पीज याद रखने हैं, प्रोराइटिक, पर्पल, पोलीगोनल, प्लेनर, पेप्यूलर, प्लाक्स। और
जो म्यूकोजल सर्फेसिस है उसमें हमें विक्रम स्ट्राया मिलेंगे जो कि वाइट लाइंस होती हैं, उसकी एसोसिएशन होती है हेपेटाइटिस सी के साथ। उसके बाद पिटेरियासिस रोजिया जो है इसमें पहले एक पैच बनता है और उसके बाद जो है वो क्रिसमस ट्री डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो एरिथमेटस प्लैक्स मिलते हैं। ये 6 to 8 वीक्स में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। जो सनबर्न है वो एक्सेसिव यूवी रेडिएशन की वजह से ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाता है स्किन पे, डीएनए म्यूटेशन होती है और इसमें जो है वो ज़्यादा रिस्क हो जाता है स्किन कैंसर का। यूवीबी जो है डोमिनेंट होता है सनबर्न में और ए जो है डोमिनेंट होता है टैनिंग में और फोटो एजिंग में। नेक्स्ट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, जिसमें हमने रूल ऑफ 9 याद करना है, जिससे हम बर्न इंजरीज को एक्सटेंट को डिफाइन करते हैं। इसमें इंटायर हेड 9%, फिर थोरैक्स में फ्रंट और बैक 9%, राइट आर्म 9% और लेफ़्ट आर्म 9%, एब्डोमेन में फ्रंट और बैक 9% और इसी तरह से राइट लेग 18% और लेफ़्ट लेग 18% और पेरिनियम का हो गया 1%, तो ये टोटल हो जाएगा 100%। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है सुपरफिशियल में सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, हिस्टामिन रिलीज़ होगी और वहाँ पर लोकलाइज रेडनेस वगैरह बन जाएगी और ये पेनफुल होगा। जबकि जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस है उसमें साथ कैपिलरी डर्मिस भी इन्वॉल्व होगी, ब्लिस्टर्स बनेंगे, स्वॉलन वार्म स्किन होगी जो कि ब्लिस्टर जो है वो ब्लैंच कर जाएंगे विद प्रेशर। ये सिर्फ टेम्परेचर और एयर पे पेनफुल होगी। जो कि डीप पार्शियल थिकनेस है इसमें रेटिकुलर डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, ब्लिस्टर्स होंगे जो कि ब्लैंच नहीं करेंगे विद प्रेशर और ये इसमें सिर्फ प्रेशर सेंसेशन फील होगी। फुल थिकनेस में सारी एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो जाएगी, वैक्सी ड्राई सी लेदरी सी हमें स्किन मिलेगी जो कि ब्लैंच नहीं करेगी विद प्रेशर और इसमें सिर्फ डीप प्रेशर सेंसेशन मिलेगी। और जो डीपर है इसमें साथ अंडरलाइन टिश्यू फेशिया और मसल भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें भी वाइट ड्राई इलास्टिक स्किन होगी और ये भी इसमें भी सिर्फ डीप प्रेशर ही हमें फील होगा। नेक्स्ट आर दी स्किन कैंसर्स। जो बेजल सेल है वो ज़्यादा कॉमन होता है अपर लिप पर और स्क्वेमस सेल कॉमन होता है लोअर लिप पर। सन एक्सपोजर से ज़्यादा रिस्क होता है स्किन कैंसर का। सबसे ज़्यादा कॉमन है बेजल सेल, ज़्यादातर सन एक्सपोज्ड एरिया में होता है, लोकली इन्वेसिव होता है, मेटास्टाइज इतना नहीं करता। और जो स्क्वेमस है सेकंड मोस्ट कॉमन है एसोसिएटेड इम्यूनोसप्रेशन और इसमें एक मार्जिनल अल्सर होता है। अगर क्रोनिक वोन्स में या स्कार्स में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाए तो हम इसको मार्जिनल अल्सर बोलते हैं और इसमें हमें केराटिन पल्स मिलते हैं। मेलानोमा में सिग्निफिकेंट रिस्क होता है मेटास्टेसिस का, S100 ट्यूमर मार्कर है और इसमें लाइटर स्किन टोन्स में ज़्यादा रिस्क होता है। अब इसमें ABCDE हमने देखना होता है, सिमेट्री होगी, बॉर्डर इरेगुलर होगा, कलर वेरिएशन होगी और डायमीटर मोर देन 6 mm होगा, एवोल्यूशन होगी ओवर टाइम। ट्रीटमेंट में हम एक्ससीजन कर देते हैं विद वाइड मार्जिनस और इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं।